मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गृह मंत्री एमबी पाटिल ने की वायुसेना की प्रशंसा। भारतीय वायुसेना के 12 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे में स्थित कश्मीर पर 1000 केजी वजनी बमों से हमला करके सुरक्षित लौट आने पर गृह सचिव एमबी पाटिल ने वायुसेना की प्रशंसा की है। बेंगलुरु के सदाशिव नगर निवास में बात करते हुए कहा कि मैंने मीडिया में ये खबर सुनी है। हमले की पूरी जानकारी रक्षा विभाग भी देगी। इस एयर स्ट्राइक में कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने ही आश्रय दिया था, कहा गृह सचिव एमबी पाटिल ने। पाकिस्तान पर वायुसेना का हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। पिछले 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 44 भारतीय जवान शहीद हुए थे। अब भारत की वायुसेना ने कल रात पाकिस्तान कब्जे में स्थित कश्मीर पर हमला कर दिया है, जिसके चलते देश भर की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, हर कोई इस एयर स्ट्राइक की तारीफ कर रहा है। उसी तरह कांग्रेस के नेता, बुद्धिजीवी इस जवाबी हमले की तारीफ कर रहे हैं। अब इसी खुशी का इजहार करने के लिए धारवाड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी दफ्तर के पास पीएम मोदी और वायुसेना के जवानों के जय जयकार और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आपस में खुशी का इजहार करते हुए मिठाई बांटकर जश्न मनाया। बेलगाम और बेंगलुरु के बीच विमान सेवा की शुरुआत। स्टार एयरलाइंस संस्था की ओर से बेलगाम और बेंगलुरु के बीच कल से विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। यहाँ के सांब्रा एयरपोर्ट में इसका उद्घाटन रेवेन्यू मिनिस्टर आरवी देशपांडे ने किया। हर रोज बेलगाम से दोपहर 1:25 को निकलकर 2:30 को बेंगलुरु पहुँचेगी विमान। फिर बेंगलुरु से 3 बजे निकलकर 4 बजे बेलगाम पहुँचेगी। स्टार एयरलाइंस के मालिक संजय गोदावत ने बताया कि जल्द ही यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। आने वाले दिनों में संस्था इंटरनेशनल सेवाएं शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में सांसद प्रकाश हुक्केरी, राज्यसभा मेंबर प्रभाकर कोरे सहित और भी लोग शामिल रहे। भारत 5वां बड़ा आर्थिक देश बनने में कर्नाटक का बड़ा योगदान है। महामहिम राज्यपाल। कर्नाटक राज्य में उद्यम और निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है। कर्नाटका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संस्था की ओर से विधान सौदा में आयोजित इंडस्ट्री एंड बिजनेस सभा 2019 में बात करते हुए कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल वाजुभाई वाला ने कहा कि उद्यम क्षेत्र में दूसरे राज्य भी यहां आकर अपना रुपया लगाएं, इससे देश की तरक्की होगी। इस कार्यक्रम में सीएम, डीसीएम, विधायक और कई अधिकारी शामिल रहे। कारवार आईएनएस कदम्बा नेवी बेस में हाई अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे में स्थित कश्मीर पर भारतीय एयरफोर्स के हमले के बाद कारवार तालुका के अरगा में स्थित आईएनएस नेवी बेस में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यहां पर और भी सैनिकों को नियोजित करके किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आसपास के इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है, मगर नौका सेना के अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी। कलबुर्गी में आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसदीय नायक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एयर स्ट्राइक, क्रॉस फायरिंग जैसे अभियान देश की भद्रता के लिए जरूरी हैं। ऐसी चीजें बॉर्डर पर होती रहती हैं। इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि सेना के फैसले से ऐसे हमले होते हैं। हमारे कांग्रेस सरकार के वक्त पर 6 बार हमने ऐसे हमले किए थे। सैनिकों के इस फैसले का हम समर्थन करते हैं, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चुनाव के समय एयर स्ट्राइक पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल संसाधन सचिव डीके शिव कुमार। बल्लारी के मुद्दरगी में महात्मा गांधी नगर निर्माण के काम की बुनियाद रखते हुए जल संसाधन सचिव डीके शिव कुमार ने कहा कि इस बात को मैं सियासी पस मंजर में नहीं देखूंगा और लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कोई भी बयान नहीं दूंगा, कहा डीके शिव कुमार ने।
आतंकी हमलों का बदला, बीजापुर में जश्न। बीजेपी एबीवीपी प्रगति पर संगठनों की ओर से आज बीजापुर के शिवाजी और गांधी चौक में भारत के वायुसेना ने पाक कब्जे के ठिकानों पर कश्मीर में एयर स्ट्राइक जवाबी हमलों पर खुशी का इजहार करते हुए हाउ इस जोश उड़ गया पाकिस्तान का जोश के नारे लगाकर जश्न मनाते हुए पटाखे उड़ाकर मिठाई बांटी गई। साइकिल पर खाना काबा का सफर, तू वाकिफ नहीं मेरी दीवानगी से, अगर जिद पे आ जाऊं तो खुदा भी ढूंढ लूंगा। आज के इस तरक्की के दौर में कुछ घंटों में ही हजारों मील का सफर बड़े आराम से तय किया जा सकता है, मगर मुल्क में अमन, इंसानियत, भाईचारा और खासकर नौजवानों की इस्लाह और फलाह व बहबूदी के लिए दुआ करने 53 साला मोहम्मद सलीम और रिजवान अहमद ने साइकिल पर सऊदी पहुंचकर खाना काबा में दुआ करने की ठान ली है। इनके जोश और जज्बे को हमारा सलाम। बेंगलुरु के हज भवन में कल आयोजित एक कार्यक्रम में हाजियों की खिदमत करने वाले 300 स्वयं सेवकों को उम्रा के लिए रवाना करते हुए हज मंत्री जमीर अहमद खान ने साइकिल पर हज को जा रहे मोहम्मद सलीम और रिजवान अहमद को 5 लाख रुपये नकद तोहफा देकर इस मुकद्दस सफर के लिए रवाना किया। इस मौके पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया पहुंचकर काबा और मदीने की जियारत को जा रहे अफराद को बधाई देते हुए सफर की आसानी के साथ साथ दुआओं की गुजारिश की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।